अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ जो कि आप एक बार अगर बना लेंगे तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि आप इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये बनते हैं। तो ये देखिए कितने ज़्यादा ये क्रिस्पी क्रिस्पी बने हैं, मसालेदार, बहुत ही मज़े के। और इनकी ख़ास बात ये है कि आप इनको एक बार बनाकर स्टोर कर सकते हैं। आप इसे 1 महीने के लिए रख सकते हैं और आप इसको टी टाइम स्नैक्स के तौर पे खा सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार स्नैक्स ये बनते हैं। तो इसको बनाने के लिए 1 कप हमने यहाँ पर सूजी ली है और सूजी को हमने पीस लेना है, बिल्कुल बारीक इसको हम पीस लेंगे सबसे पहले। तो इसको हम मिक्सी के जार में डालेंगे और इसको पीस लेते हैं, जितना बारीक आप पीस सकते हैं अच्छा सा पीस लीजिएगा इसे 3 से 4 मिनट तक। तो यहाँ पर देखिए मैंने सूजी को पीस लिया है। तो अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे स्पाइसी बनाने के लिए। मैंने कड़ी पत्ता इसमें डाला है। कड़ी पत्ता के मैंने 4 पत्ते लिए, उनको बारीक काट के डाला है। 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाली, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। हरा धनिया थोड़ा सा डालेंगे और नमक डालेंगे हस्ब ज़रूरत। साथ में बेकिंग सोडा डालेंगे, सिर्फ 1 चुटकी डालिएगा, इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा। और इसमें जाएगी चिली फ्लेक्स आधा चम्मच। भुना कुटा ज़ीरा मैंने डाला है 1/4 चम्मच। और अब हमने यहाँ पर लिया है पानी और पानी के साथ इसका हमने एक डो तैयार करना है, सॉफ्ट सा। बहुत ज़्यादा हार्ड डो नहीं इसका बनेगा, सॉफ्ट सा आपने तैयार करना है। तो जितनी ज़रूरत होगी उतना हम इसमें पानी डालेंगे और इसका एक डो तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है, मिनटों में बन के तैयार हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको बनाने में। तो ये देखिए सॉफ्ट सा हमने इसका डो तैयार करना है यहाँ पर। तो अब मैं इसमें ऑयल डालूँगी, 1 चम्मच मैं इसमें ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखिए इतना नरम और सॉफ्ट हमने तैयार किया है। इसमें 1 चम्मच ऑयल डाल देंगे और इसको थोड़ा सा और हम नीट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी डो बन के तैयार हो गई है। इसे कवर कर देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पर देखिए इसको रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसका आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। तो इसके लिए हम इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे और इसके पेड़े बना लेंगे। नॉर्मली जैसे हम रोटी पकाते हैं, रोटी के पेड़े बनते हैं, वैसे ही हमने देखिए यहाँ पर बना लिए हैं। तो अब हमने इसको बेल लेना है। तो मैंने इस पर पहले से ही ऑयल लगाकर ग्रीस कर लिया था, बेलन को भी और चकोटी को भी। और अब हम इसको बेल लेंगे। तो हमने यहाँ पर पतला सा बेलना है इसको, ज़्यादा थिक नहीं बेलिएगा, जितना पतला हो सके आप बेल लें। जैसे रोटी हम बेलते हैं उसी तरीके से बेल लेते हैं इसको। और अब हमने क्या करना है, इसको कटर से हमने काट लेना है इसके किनारों को और हमने इसको चौकोर शेप में काटना है। ये देखिए इस तरीके से। और जो इसकी साइडें हैं ये कॉर्नर, इनको हम हटा लेंगे और इनकी दोबारा से हम पेड़ा बनाएंगे और दोबारा से बेल कर इनको हम स्नैक्स बनाएंगे इनके भी। तो ये देखिए इसको हम हटा लेते हैं। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले सेंटर में से इसको काट लेते हैं। तो मैं इसको ट्रायंगल शेप दूंगी। ये देखिए इस तरीके से। और अब हम इसको मज़ीद और ज़्यादा ट्रायंगल शेप देंगे। ये देखिए इस तरीके से। ऑयल हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। तो इनको अब हम फ्राई करेंगे तो ये आसानी से निकल आएंगी। देखिए ये चिपकते भी नहीं है, आसानी से ही निकल जाते हैं। तो इनको हम ऐसे करके छुड़ा लेंगे। तो ये देखिए अब हमारा यहाँ पर ऑयल मीडियम गर्म है। तो अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। जैसे ही हम इनको डालेंगे ना तो ये फ़ौरन से ऊपरी सतह पे आ जाएंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इनको फ्राई होने में। मीडियम आंच पर ही मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। कम ऑयल में ये बनते हैं
और देखिए यहाँ पे इनका गोल्डन कलर आ चुका है, तो इनको अब हम निकाल लेते हैं। तो इसी तरीके से बाकी भी हम सब फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पर फ्राई कर लिया है। तो ये हमारे सूजी के इतने सारे स्नैक्स बनके तैयार हो गए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने हैंगे। तो मैं आपको एक तोड़ कर दिखा देती हूँ। ये देखिए कितने ज़्यादा ये क्रिस्पी बने हैंगे। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़े के ही बने हैं मसाले वाले। तो ज़रूर से आप लोग भी ये रेसिपी ट्राई कीजिए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।